कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम है हमारे साथ। सर, लगातार आपके जो बयान आ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो लाइन है उससे अलग हट करके आप अपनी बातें कह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस की जो लाइन है वो इस देश की लाइन है, और जो इस देश की लाइन है वही कांग्रेस की लाइन है। और कांग्रेस की जो लाइन है वो क्या है? सर्वधर्म समभाव। कांग्रेस की लाइन क्या है? शोषित, वंचित, दलित और आदिवासियों का समर्थन करना और उनको सशक्त करना। कांग्रेस की लाइन है कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना। कांग्रेस की लाइन है कि इस देश में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। तो बात हो रही है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर के बात हुई, उसमें भी आपने अपनी कुछ बातें कही। देखिए, हामिद अंसारी की देशभक्ति पे शक नहीं किया जा सकता। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। अगर कोई आतंकवादी देश या कोई चुटभैया टटपूंजिया देश और उसका 2 कौड़ी का कोई आदमी हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर सवाल उठाए तो उसका जवाब देना और उस पर सफाई देना कोई जरूरी नहीं है। हामिद अंसारी साहब इस देश के उपराष्ट्रपति रहे। पाकिस्तान के किसी आदमी के द्वारा की गई टिप्पणी पर वो जो सफाई दे रहे हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंची। अगर सवाल कोई करे तो बीजेपी करे, सवाल करे तो भारत सरकार करे। बीजेपी चाहती है कि हर वो नेता बदनाम हो जाए जो बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी और बीजेपी की सरकारें ये चाहती हैं कि इस देश में 60-62 साल जो नॉन भाजपाई सरकारें रही हैं, पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, उन सरकारों के तमाम फैसले या तो पाकिस्तान परस्त सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए या धर्म विरोधी सिद्ध हो जाए। आपने ये भी कहा कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है, हामिद अंसारी जी के संदर्भ में। हामिद अंसारी साहब को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, ना थी। अगर वो पाकिस्तान के किसी आदमी की टिप्पणी पर या आरोप पर सफाई देते हैं तो सवाल तो उठता है। ये मैंने कहा। आपने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पे भी सवाल खड़े किए और कांग्रेस से भी सवाल पूछा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए था जो कांग्रेसी विचारधारा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का कैंडिडेट ना बना करके ममता बनर्जी की पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा जी को कैंडिडेट बनाया। जबकि यशवंत सिन्हा जी का तो जो उनकी जो मूल पार्टी है वो भाजपा रही है। वो तो कभी भी, जब थोड़े बहुत दिन पहले भाजपा से दूर हुए, नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े वकीलों में यशवंत सिन्हा जी रहे, शत्रुघ्न सिन्हा रहे। शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में रहे, थोड़े दिन के लिए कांग्रेस में रहे। जब मैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से चुनाव लड़ रहा था तो उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी लखनऊ 2019 में, और शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे प्रचार में नहीं आए, अपनी पत्नी के समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे, यानी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे। फिर उसके बाद वो टीएमसी चले गए और वो लोकसभा चले गए। तो शत्रुघ्न सिन्हा हो या यशवंत सिन्हा, इनका डीएनए तो भाजपा ही है। तो ऐसी बातों के लिए पार्टी में कोई इंटरनल प्लेटफॉर्म रहता है जिस पर आप लोग बातचीत कर पाते हैं, कह पाते हैं, अपनी शिकायतें रख पाते हैं पार्टी हाईकमान से? पार्टी हाईकमान से इन बातों को रखने के लिए
कोशिश की जाती है। चिंतन शिविर हुआ, उसमें भी ये मुद्दे उठे। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, यही तो है जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा मजबूत हो, कांग्रेस इस देश में एक सशक्त और शक्तिशाली। खुल के ये कहा जा सकता है कि हाईकमान नहीं सुन रहा है जो बेसिक बातें हैं आप लोगों की, क्या ऐसा है? एक्चुअली चिंतन शिविर में सब बातें खुल के हुई थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि यहाँ हर एक व्यक्ति को दिल खोल के बात करनी चाहिए, दिल खोल के बात करने की आज़ादी है। तो मुझे बड़ा फख्र है इस बात को लेकर के कि मोदी जी की बीजेपी में, अमित शाह जी की बीजेपी में, योगी जी की बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में बुनियादी फर्क यही है कि वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ बोलने की आज़ादी है। तो कांग्रेस पार्टी अगर यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति के रूप में समर्थन देती है, जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी समर्थन दिया, मगर अब जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार इस देश में ऐसा है कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी, तो देश के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ रही है, तो वो बीजेपी की कैंडिडेट है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो राष्ट्रपति तो प्रणब मुखर्जी थे हमारे। तो मुद्दा है कि हमें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस पार्टी को दलितों ने, वंचितों ने, शोषितों ने, आदिवासियों ने अपना समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में चुनाव होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से आप मुर्मू जी के पक्ष में? नहीं, मैं मुर्मू जी के पक्ष में हूँ या मुर्मू जी के विरोध में, सवाल ये नहीं। सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू उस कम्युनिटी से आती हैं जिस कम्युनिटी का उत्थान ही कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में चुनाव होने वाला, बहुत बड़ा तबका है वहाँ आदिवासियों, बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी आबादी है जो ये, जिन्हें बड़ी खुशी है कि देश की राष्ट्रपति हमारी कम्युनिटी से बने। यानी राजनीतिक विट से भी अगर देखा जाए तो आपको लगता है कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू जी की का पक्ष लेना चाहिए था? नहीं, लेना क्या चाहिए था, अभी भी लेना चाहिए। मैं तो कांग्रेस नेतृत्व से, लेकिन मेरी निजी राय है, मेरा निजी विचार है कि आदिवासियों के पक्ष में कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। पहली बार एक आदिवासी महिला देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को, और मैं तो संपूर्ण विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन उन्हें करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आप लगातार ये भी कहते रहे कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं। देखिए, हर पार्टी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कुछ मुसलमानों का विरोध करते हैं, कुछ हिंदुओं का विरोध करते हैं। बीजेपी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मुसलमान शब्द से नफरत है। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ये विषय मैंने पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाने का प्रयास किया है और मैं आगे भी उठाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी एक धर्म की, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। राजनीतिक रूप से भी इसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? हमारे शास्त्रों में कहा गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो पार्टी को नुकसान तो होगा। तो पार्टी कैसे सशक्त हो, पार्टी की जो बुनियादी नीतियां थी, हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम गॉडसेवादी नहीं, हम गांधीवादी। हम तो मानते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो कांग्रेस के हित में भी कर रहा हूँ और देश के हित में भी कर रहा हूँ। जो राजनीतिक रूप से लोग देखेंगे वो ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में आपको न भेजने से भी आप नाराज हैं। मैंने राज्यसभा का टिकट मांगा ही नहीं। मुझे राज्यसभा में जाके भी जो बातें करनी है वो मैं राज्यसभा के बाहर भी कर रहा हूँ। मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूँ, इस देश के लिए मरना चाहता हूँ। पद पाना सौभाग्य का विषय है किसी भी राजनीतिक दल में, लेकिन पद पाना ही सब कुछ नहीं। आपको उम्मीद थी?
राष्ट्र के मुद्दे पे और धर्म के मुद्दे पे समझौता करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। और राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि सच बोलने पर पाबंदी। तो ये हैं प्रमोद कृष्ण, जो कि लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर जो उन्हें लगता है कि विरोध करने वाली बात है, उस पे बेबाकी से अपनी राय लगातार रख रहे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।